हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या कौम समूद के साथ एक निहायत अबरत आमोज और ईमान अफरोज दास्तान है जो अल्लाह ताली की कुदरत, नबियों की सच्चाई और सरकश कौमों है के अंजाम को वाज़ेह करती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी कौम समूद से था और उन्हें अल्लाह ने इस कौम की हदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। कौम समूद को अल्लाह ने बेशुमार नामतों से नवाजा था। उनके इलाके में पानी की फरावानी थी, जमीन जरखीज थी और वो पहाड़ों को तराश कर मजबूत मकानात बनाते थे जो आज भी मदाइन सालेह में देखे जा सकते हैं। ये लोग ज़राअत और तामीरात में माहिर थे और दुनियावी लिहाज से तरक्की याफ्ता कौम समझी जाती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गमराही ये थी कि वो अल्लाह के बजाय बतों की इबादत करते थे। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सिर्फ एक अल्लाह ही इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी ये दुनियावी कामयाबियां और खुशहालियां आरिजी हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताली ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रिज्क दिया और ये तमाम सहूलतें अता की, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। कौम थमूद के सरदार और बड़े लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की इस दावत को कबूल करने के बजाय उन पर एतराज करने लगे। वो कहते थे कि सालेह तो हमारी ही कौम का एक आम आदमी था, वो कैसे नबी हो सकता है। उसके बावजूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मुसलसल और हिकमत के साथ उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अल्लाह की तौहीद को मान लें और अपनी जिंदगियों को सही रास्ते पर ले आएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार अल्लाह के अजाब से डराया और कहा कि अगर वो अपने हम वतनों को सही रास्ते पर ले आएं, गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह उन्हें सख्त सजा देगा। कौम समूद के लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक मौजज़ा तलब किया ताकि वो उनकी बात का यकीन हो जाए करें। उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताली ने उनकी दुआ कबूल करते हुए एक अजीम मौजज़ा दिखाया। पहाड़ की चट्टान से एक हामला ऊंटनी जाहिर हुई जो कौम थमूद के लिए अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस ऊंटनी की इज्जत करने और उसे किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचाने की तलकीन की। इस ऊंटनी का पानी पीने का एक खास दिन मुकर्रर किया गया और कौम के लोग दूसरे दिन पानी इस्तेमाल करते थे। कुछ उर्सा तक कौम थमूद इस माजिज़ा को देखकर खौफजदा रही, लेकिन जल्द ही उनके सरदारों ने अपनी सरकशी का मजाहिरा शुरू कर दिया। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहतों को नजरअंदाज करते हुए इस ऊंटनी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चंद बदबख्त लोगों ने मिलकर इस ऊंटनी को कत्ल कर दिया जो अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो अपनी कौम को एक बार फिर खबरदार किया कि अब उन पर हमेशा का दबाव है, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब आएगा और वो अजाब से बच नहीं सकेंगे। कौम थमूद ने उस वार्निंग का भी मजाक उड़ाया और नाफरमानी में और आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद अल्लाह का वादा पूरा हुआ और एक शदीद जलजला और खौफनाक आवाज सिहा के जरिए कौम थमूद को तबाह कर दिया गया। वो लोग जो ताकतवर और खुशहाल थे एक लम्हे में जमीन पर गिरे हुए और मिट्टी में दफन हो गए। ये वाकया कौमों की सरकशी और अल्लाह के नबियों की नाफरमानी का अबरतनाक इंजाम है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही इस बात की याद दहानी है कि अल्लाह की तरफ से मेहनत मिलने के बावजूद अगर इंसान सरकशी और कुफ्र में मुब्तला रहे तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।